हिंडेनबर्ग रिपोर्ट आने के सिर्फ 2 दिन बाद ही अडानी को 4.2 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया है। मात्र 2 दिन के अंदर ही 120 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाले अडानी की 48 बिलियन डॉलर जमीन के नीचे से खिसक गई। तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ऐसे ही निकोला कंपनी के ऊपर जब हिंडेनबर्ग रिपोर्ट ने खुलासा किया तो उसकी संपत्ति भी 34 बिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर पर आ गई। अब आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि अडानी की बर्बादी यही नहीं रुकने वाली। और सिर्फ अडानी ही ऐसा नहीं है जो अकेला डूबेगा, उसके साथ में जो बाकी लोग जुड़े हैं वो अभी डूबते जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा कस्टमर है एसबीआई और एलआईसी। मात्र 2 दिन में ही एलआईसी के 18,000 करोड़ रुपए डूब गए। एलआईसी के ये पैसे एलआईसी के नहीं हैं और ना ही अडानी के हैं, बल्कि यह पैसा हजारों टैक्स पेयर्स का है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप में 74,000 करोड़ रुपए निवेश किए थे। इसमें से 18,000 करोड़ रुपए मात्र 2 दिन में गायब हो गए हैं। एसबीआई ने भी अडानी को हजारों करोड़ों रुपयों का लोन दे रखा था, जो अब बर्बाद होने के कगार पर है। आखिर क्यों इस गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी संपत्तियों का खजाना इनके लिए खोल दिया गया है? उस पैसे का क्या होगा? आखिर कितना पैसा अडानी ग्रुप में लगाया गया और अडानी पर कितने का कर्ज है? क्या वे चुका पाएंगे या पूरा पैसा डूब जाएगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए और वैल्यूएबल लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि अडानी पर कुल कितने का कर्ज है और उनमें से कितना पैसा भारतीय बैंक का है। फॉरेन ब्रोकरेज हाउस CLSA के अकॉर्डिंग अडानी पर कुल 2 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है, मतलब करीब 24 बिलियन डॉलर। इस 2 लाख करोड़ में से तकरीबन 81,200 करोड़ रुपया भारतीय बैंकों का कर्ज है। इसमें प्राइवेट बैंक से ज्यादा गवर्नमेंट बैंक का कर्ज है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इन सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा पैसा यानी एसबीआई ने 40% पैसा कर्ज के रूप में दिया है। एसबीआई और एलआईसी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एलआईसी ने अपना पैसा निवेश किया है और एसबीआई ने लोन दिया है। यानी मोटा मोटी बात यह है कि अडानी ग्रुप को भारतीय बैंकों ने 81,200 करोड़ रुपयों का कर्जा दे रखा है और एलआईसी ने 74,000 करोड़ रुपयों का निवेश लगा रखा है। अब जब 2 दिनों में अडानी के 120 बिलियन डॉलर में से 48 बिलियन डॉलर बर्बाद हो चुके हैं तो ऐसे में इन बैंकों और एलआईसी के पैसों की डूबने की संभावना पूरा लगाया जा रहा है। इसमें भी कमाल की बात यह है कि कई बार पूछने के बाद भी एसबीआई ने खुलासा नहीं किया कि उसने अडानी को कितने रुपए कर्ज दिए हैं। लेकिन भले ही सरकारी बैंक यह न बताए कि अडानी को कितने रुपयों का लोन दिया है, लेकिन अडानी के शेयरों के गिरने के साथ साथ इन बैंकों के खुद के शेयर भी गिरते जा रहे हैं। जैसे इन 2 दिनों के भीतर ही बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 7% और एसबीआई का 4.69% शेयर गिर चुका है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का शेयर भी 4.3% तक गिर गया है। यानी शेयर मार्केट को भी पता हो गया है कि अडानी का जहाज डूब रहा है, तो जहाज में सवार सरकारी बैंक भी डूबेगा। अगर डूबेगा नहीं तो कम से कम इसको भारी नुकसान तो होगा ही। इसके अलावा जब अडानी का जहाज डूबेगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए इसे ऐसे मत देखिए कि स्टॉक मार्केट में हलचल मची है, जबकि सच यह है कि यह हलचल इनडायरेक्ट हमारे और आपके घरों तक भी पहुंचेगी। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि भले ही फॉरेन ब्रोकरेज हाउस CLSA के अनुसार अडानी पर कुल 2 लाख करोड़ रुपयों के आसपास कर्ज है, लेकिन क्रेडिट स्विस नाम की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने तो यह भी कहा कि अडानी पर 2,20,000 करोड़ रुपयों तक का कर्ज है, जो इनके द्वारा खरीदी गई अंबुजा सीमेंट कंपनी के बाद 40,000 करोड़ रुपए और बढ़कर 2,60,000 करोड़ रुपए हो सकता है। वहीं क्रेडिट साइट के अनुसार अडानी की संपत्ति डीपली ओवरलेज है। इसका मतलब है कि अडानी ग्रुप कर्ज में डूबा है। इसने यह भी कहा कि सबसे खराब सिचुएशन में अडानी कर्ज के भंवर में फंस सकते हैं और डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। फिलहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी से अच्छे रिलेशन के चलते शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप की कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन हिंडेनबर्ग रिपोर्ट ने अब अडानी और मोदी के गठबंधन की इस फूले हुए गुब्बारे को फोड़ दिया है। अब अडानी के शेयर इतने गिर गए हैं कि 2 दिन में ही 4,20,000 करोड़ रुपए का उन्हें नुकसान हो चुका है। आने वाले समय में क्या
होने वाला है इसका कल्पना भी भयंकर है। वैसे में एक सवाल खड़ा होना जायज है कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एलआईसी जैसी सरकारी कंपनियों का क्या होगा, इनके पैसों का क्या होगा, क्योंकि यह पैसा अडानी और मोदी का नहीं है बल्कि यह पैसा जनता का है। अब दूसरा सवाल यह है कि कौन है जो एसबीआई जैसे बैंकों को विवश करता है कि कर्ज में डूबे हुए अडानी को और कर्जा देते चले जाएं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जिससे आप समझ जाएंगे। सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए, यह वर्ष 2014 की है। नवंबर माह में पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। इसमें भाग लेने के बाद अडानी, मोदी और एसबीआई की हेड अरुंधति भट्टाचार्य एक ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं और इसी के बाद अडानी ने घोषणा की कि एसबीआई ने उनके ऑस्ट्रेलिया वाले कोल प्रोजेक्ट के लिए 1 बिलियन का लोन देने जा रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों देशों में इसकी खूब आलोचना हुई, जिसके वजह से एसबीआई ने कर्ज देने से मना कर दी। ऑस्ट्रेलिया की उस मीटिंग से जिसमें अडानी, मोदी और एसबीआई की हेड एक साथ बैठे हुए हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कौन है जो अडानी को राजनीतिक संरक्षण दे रहा है। भले ही बैंक डूबे हैं, लेकिन अडानी के लिए भारत के सरकारी बैंक ऐसे खोल दिए गए हैं जैसे उनका ही रखा हुआ पैसा हो, जिसे वह जब चाहे निकाल सकते हैं। द वायर मीडिया संस्थान ने सवाल किया कि सरकारी कंपनियां एक प्राइवेट बैंक यानी कि अडानी की कंपनी में इतना पैसा क्यों लगा रही हैं? चूंकि इन सरकारी कंपनियों में टैक्स पेयर का पैसा जमा होता है, इसलिए यह सवाल पूछना जायज है कि उसका उपयोग जनहित में हो रहा है या किसी प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन सरकार से पूछे इन सवालों पर भी सरकार से पहले अडानी जी नाराज हो गए। अडानी ने द वायर पर 100 करोड़ रुपयों का मुकदमा कर दिया। मतलब जायज सवाल पूछने पर भी मीडिया वेबसाइट पर 100 करोड़ रुपयों तक का हर्जाना मांगने वाला केस लगा दिया गया। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर नहीं आती तो अडानी का साम्राज्य अपने दोस्तों के मदद से ऐसे ऊंचाइयों को छूता रहता है, लेकिन हिंडनबर्ग ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अडानी का काम था कि कोई भी मीडिया संस्थान जैसे ही उनके खिलाफ कोई खबर प्रस्तुत करे तो तुरंत उन पर मानहानि की करोड़ों रुपयों का केस कर दिया जाएगा। जब यह मामला अदालत में जाते हैं तो कोर्ट भी कह देता है कि यह मामले जब तक कोर्ट में चल रहे हैं तब तक यह संस्थान अडानी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेगा। अडानी ने अब तक ऐसे ही भारतीय पत्रकारों को गुजरात की लोकल अदालतों के चक्कर लगवाकर उनका मुंह बंद करवाया। ऊपर से सरकार भी इन मीडिया संस्थानों पर ईडी का छापा मरवा देती थी। इस तरह गोदी मीडिया के अलावा बची हुई मीडिया भी अडानी के दबाव में रहे, इसलिए मोदी और अडानी के खिलाफ कोई बड़ी खबर नहीं आ पाती थी। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग ने बीच में आकर माहौल खराब कर दिया। हिंडनबर्ग के दफ्तरों में ईडी भी नहीं भेजी जा सकती क्योंकि वह अमेरिका में है और वहीं से बैठे बैठे अडानी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दिया। ऊपर से जब अडानी ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी करते हुए धमकाया कि कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उसने उल्टा कह दिया कि स्वागत है, आओ हम अमेरिका में रहते हैं, हमारे ऊपर केस करो, हम अपनी रिपोर्ट पे कायम हैं। लेकिन सवाल यह है कि अडानी तो धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन एसबीआई और एलआईसी का क्या होगा? एलआईसी ने तो पहले ही 2 दिन में अपना 18,000 करोड़ रुपए गवा दिए हैं। आगे कितना पैसा डूबेगा? यह सवाल बार बार सरकार से पूछना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मोदी को अडानी से फायदा मिलता है, यह पीएम बनते हैं और उद्योगपतियों के दम पर चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं उद्योगपतियों के टीवी चैनलों पर मोदी के लिए बार बार माहौल बनाया जाता है। इसके बदले मोदी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाते हैं, उनके सामने सरकारी खजाना खोल कर रख देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह सरकारी पैसा किसका है? क्या यह पीएम का है या उनके सांसदों ने कमाया था या अडानी के पूर्वजों ने जमा करके रखा था? यह पैसा है किसका? जवाब है जनता का, टैक्स पेयर्स का। जब पैसा जनता का है तो उसे 1-2 उद्योगपतियों के लिए क्यों खर्च किया जाता है? दूसरा सवाल है कि अडानी बर्बाद होंगे तो क्या एलआईसी और एसबीआई का पैसा बर्बाद होगा, मतलब जनता का पैसा बर्बाद होगा? तो बात यह है कि जनता के पैसे के डूबने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब अगर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा।